हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके हम nth डेरिवेटिव्स को निकालना सीखेंगे और उसी के बेस पर हम उसके दो एग्जाम्पल्स को भी लेंगे और उनको भी सॉल्व करने का तरीका आप सबको बताएंगे। हमने अपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस को लिया है और उनको nth डेरिवेटिव्स का एक्सप्रेशन निकालना बताया है और उसके बेस पर हम एग्जाम्पल्स को भी देखे थे। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि e पे पावर ax एक फंक्शन दिया रहता था और दूसरे फंक्शन में हम देखे थे, मतलब दूसरा एक और जो हम लिए थे तो sin ax प्लस b के रूप में दिया रहता था। लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे अगर आपके सामने फंक्शंस हो कि e पे पावर ax sin bx प्लस c एंड e पे पावर ax cos bx प्लस c के फॉर्म में फंक्शंस आपके सामने हो तो उनके nth डेरिवेटिव्स को कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम एक्सप्रेशन को नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन आता भी नहीं है और इसमें एक्सप्रेशन अगर हम निकालने गए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्सप्रेशन में ये वर्ड कहाँ से आया, वो वर्ड कहाँ से आया, ये सभी चीजें होगी। तो इसलिए उन सभी चीजों पर बात ना करके हम सीधे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी पर ही बस बात करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें एक एक करके एक एक का एक्सप्रेशन हम सीधे लिखते हैं। देखिए, हमें nth डेरिवेटिव निकालना रहता है तो nth डेरिवेटिव का मतलब dn और फंक्शन हमारे पास क्या है, e पे पावर ax साइन bx प्लस सी, यानी कि हम पहले इसका निकाल रहे हैं nth डेरिवेटिव, फिर इसका हम निकालेंगे। तो इतना इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है r पे पावर n। जो टर्म्स यहाँ हैं उन सभी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, बस थोड़ा सा बनाए रखो, ध्यान बनाए रखो। r के पावर n इंटू e पे पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाई। अब देखो, एक नया एक नहीं दो नए वर्ड यूज हुए हैं, जहां पर अब यह भी समझ लीजिए कि वहां क्या क्या है। जो r है वह है, देखिए r इसमें कहीं वर्ड ही नहीं दिया है तो यानी कि r तो कोई वर्ड ऐसा होगा जो हमारी तरफ से आया हुआ है ना। तो r का मतलब ही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर r लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए और दिमाग में बनाए रखिए। r का मतलब ये हो गया। और क्या वर्ड यूज हुआ है, r हो गया, n तो हमारे पास है ही, e पे पावर ax भी है, साइन bx प्लस c भी है, n भी है, फाई का मतलब होता है tan इनवर्स b अपॉन a। मतलब कि जो b और a है उनका हम tan इनवर्स ले लें तो वही हमारे पास फाई मिल जाएगा। और r जो है वह a और b का स्क्वायर का अंडर रूट ले लें तो हमारे पास मिल जाएगा। ये हो गया हमारा किसके लिए, e पे पावर ax साइन bx प्लस c के लिए। ऐसे ही dn e पे पावर ax cos bx प्लस c के लिए भी फार्मूला है। या nth डेरिवेटिव के लिए जो फार्मूला है वह भी इसी से सिमिलर ही है। जैसे हम cos x और sin x का फार्मूला देखे थे, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे हम cos x और sin x का फार्मूला देखे थे तो सिमिलर था, वैसे ही यहाँ पर भी फार्मूला सिमिलर ही है। r पे पावर n
ई पे पावर ए एक्स। बस अंतर क्या है, साइन में साइन का यूज हुआ था, कॉस में कॉस का यूज होगा। ठीक है, और सब कुछ वही रहेगा। और यहां पर भी आर का मतलब वही है जो ऊपर दिया है, फाई का मतलब वही है जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूला दिमाग में बैठ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसके हम क्वेश्चन को लेते हैं और इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। ध्यान से बने रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, पुराने लेक्चर्स को भी देख लीजिए जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखिए हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं, ई पे पावर 2x cos 3x प्लस 5 के रूप में और e के पावर 3x साइन x प्लस 1 के रूप में। तो ये दोनों क्वेश्चन ही इन दोनों से देख सकते हैं रिलेटेड है। अब बोल रहा है कि इन दोनों का ही nth डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्या होगा वो बता दीजिए, तो आपको हम पूरे मार्क्स दे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, अभी तक एक थोड़ी सी चीज और बात हम बताना चाहते हैं। देखो हम अभी तक क्या करते आए थे कि सभी के एक्सप्रेशंस को पहले प्रूव करते थे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, पहले हम एक्सप्रेशंस को प्रूव किए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं एक्सप्रेशन को प्रूव किए हैं, यहाँ भी एक्सप्रेशन को प्रूव किए हैं। लेकिन वास्तव में एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में आता ही नहीं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम इसलिए इन सभी चीजों को बताए हैं क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको जिस दिन भी कंपटीशन में बैठने को मिला एमएससी एंट्रेंस के लिए, आपको ये फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि आप फार्मूला ड्राइव कर दीजिए, आपको सीधे तौर पर, जैसा कि हम यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बताए थे, इसमें है देखो, यहाँ पर जैसे है log 6x प्लस 11 फाइंड फिफ्थ डेरिवेटिव। तो ऐसे ही अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप 5 बार थोड़ी ना इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको सीधे फार्मूले पे लगाओ और 1 मिनट के भी अंदर आंसर को निकाल डालोगे। तो इसीलिए ये सभी फार्मूले आप सबको हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों के दिमाग में बना रहे कि कहाँ से आया हुआ, कैसे आया हुआ है। क्योंकि हम बुक में देखे तो ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में हम देखे थे तो कुछ क्वेश्चंस आते थे, छोटे नंबर्स में भी आए हुए हैं, बड़े नंबर्स में भी आए हुए हैं। तो इसीलिए हम यह चीज़ बताना जरूरी समझे, क्योंकि आप लोगों को अगर डिटेल नॉलेज नहीं मिलेगी तो आप लोग किसी काम के नहीं रह जाओगे। रट्टू तोता बनने से कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए अब देखिए इसके सॉल्यूशंस को भी हम देख लेते हैं। चलिए देखो, ई पे पावर 2x cos 3x प्लस 5 है, तो इसको मतलब इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है तो इसका nth डेरिवेटिव्स का फार्मूला ये है। ठीक है, अब देखो लिख दो, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई पे पावर 2x cos 3x प्लस 5 हमारे सामने दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इससे इसका। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, b इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, एंड c इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, c इज इक्वल टू 5 है हमारे पास। बात क्लियर? ठीक है, n का मतलब n ही है, n की वैल्यू दी होती तो n की वैल्यू भी लिख लेते। अब देखो ये हो गया, सीधे फार्मूले पर टपक पड़ो, मतलब कूद पड़ो। तो फार्मूला हमारे पास क्या है देख लेते हैं, dn e पे पावर ax cos bx प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास r पे पावर n e पे पावर ax cos bx प्लस c प्लस n 5।
यही है हमारे पास फार्मूला। अब देखो ये फार्मूला है, सीधे फार्मूले में जो जो चीज़ें हमें पता है रख दो। तो डी एन का एन ही है और हमारे पास फंक्शन क्या है, रख दो e पे पावर 2x cos 3x प्लस 5 रख दिए। अब देखो इसको जब एक्सपेंड मतलब इसमें भी रखेंगे तो r ही है क्योंकि r का वैल्यू अभी हमें निकालना बचा है। n का वैल्यू n ही है क्योंकि यह दिया हुआ है। और e पे पावर ax का वैल्यू a का वैल्यू 2 है तो 2 रख दो, 2x हो गया। cos v का वैल्यू 3 है तो 3x प्लस c का वैल्यू 5 है तो 5 ही रहने दो। n वैसे ही है, फाई का वैल्यू हमें अभी निकालना है। देख लिए आंसर लगभग आया हुआ है, लेकिन अभी कुछ टर्म्स बचे हुए हैं, उन टर्म्स को भी हम क्लियर कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब उन टर्म्स को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। r का वैल्यू हमें पता है क्या है, a² प्लस b² का अंडर रूट, ठीक है। तो यहां से हम जानते हैं, यहां से लिख सकते हैं, वैसे यहां ही लिखना चाहिए था, चलो यहां का वर्ड यहां लिख दो। वेयर r इज इक्वल टू है a² प्लस b² पे पावर हाफ, ठीक है। एंड फाई इज इक्वल टू है tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। ऐसा कर दो, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से r का वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो r का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a² प्लस b² है ना। अब ध्यान से देखो, तो a का वैल्यू हमारे पास पता है 2 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर पे पावर 1/2। एंड यहाँ से ही निकाल सकते हैं या फिर आप इसको पहले निकाल लीजिए फिर इसको निकाल लीजिए। तो हम चलिए ऐसा करते हैं, यही निकाल लेते हैं। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैसे एग्जाम में ऐसा मत करना, पहले इसको निकालना फिर इसको निकालना है उसके नीचे ही, क्योंकि इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखो tan इनवर्स b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 2 है तो 3/2 लिख दिए। अब ध्यान से देखो r का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 2² यानी कि 4 प्लस 9 यही होगा, अंडर रूट यानी कि 9 4 13, तो यह अंडर रूट 13 हो गया, ठीक है। r का वैल्यू इतना हो गया, फाई का वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ पर रख दो फ्रॉम फर्स्ट जो हम करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट ये लिखना dn e पे पावर 2x cos 3x प्लस 5 इज इक्वल टू r का वैल्यू अंडर रूट 13, तो यहाँ लिखो 13 के पावर n/2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट 13 का मतलब क्या होता है, 13 के पावर 1/2, यहाँ क्या है 13 के पावर 1/2 यही तो है, और हमें पता है n है यानी कि n का मल्टीप्लाई हो गया, तो यह क्या हो जाएगा 13 के पावर n/2 हो जाएगा। ये सभी बेसिक बातें हैं, बताना जरूरी नहीं था, लेकिन चलो बता दिए, कोई बात नहीं। और देखो e पे पावर 2x वैसे ही रहेगा, और देखो cos 3x प्लस 5 प्लस n मतलब n, फाई का वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 3/2 यही है हमारे पास, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है, r का वैल्यू फाई का वैल्यू आप निकालो चुटकियों में। किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। बुक में देखो अपने, तुम्हारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। और देखो इस लेक्चर में बस इतना ही, इससे ज़्यादा हम कुछ बात करने वाले नहीं हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। देखो हमने बुक में देखा तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस थे तो उनके बारे में हमने बात कर लिया। अब लेकिन देख रहे हैं बुक में तो कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं जो रेशियो में है, मतलब कि 1/1 प्लस 3x प्लस 2x² ऐसे फॉर्म में है। तो इन सभी को हम इन क्वेश्चंस के तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते,
ऐसे तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते तो हमें दूसरा टाइप का कुछ लाना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसलिए आप लोग अभी के अभी इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद तुरंत ही पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो हम ये नहीं बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है। अगर आप लोग कमेंट करके बोल दोगे कि आप सर पार्शियल फ्रैक्शन को भी बताइए, तो हम उसके लिए एक सेपरेटली लेक्चर जरूर बना देंगे। लेकिन उससे पहले आप कोशिश करिए किसी और का लेक्चर ही देख लीजिए, जिससे आप सबको इसका अगला लेक्चर जरूर समझ में आए। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।